बात है, बिजनेस करते हो, कर्ज भी लेते हो। मैं कम से कम नरेंद्र मोदी को 1 ट्रिलियन का कर्ज लेना चाहिए, तो बहुत कम लिए भाई। ये अनपढ़ों को सच्चाई सामने आ गई, इनकी सच्चाई देख लो। अभी माइक लेके भाग जाएंगे आप, अब भागना मत, भागना मत। अब देखो ये शोर मचाएंगे, ये शोर मचाने वाले हैं, इनके पढ़े लिखो से बात। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब। आज हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। ये बताइए कि दिल्ली चुनाव में क्या माहौल है। एक तरफा केजरीवाल आ रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल का ऐसा क्या काम है जो आ रहा है? ये सारी इतनी अच्छी स्कूल की सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं और सारी अच्छी फ्री सुविधाएं और सारी अच्छी सुविधाएं, बस यही सबसे बड़ी वजह है केजरीवाल आ रहे हैं। उन्होंने एक अम्बेडकर योजना लॉन्च किया, क्या उनसे लगता है कुछ दिल्ली की जनता पर कुछ असर? बीजेपी ने तो इतनी सारी वादे करे थे, चुनाव से पहले भी करे थे, बाद में भी करे, आज तक कोई पूरे नहीं करे। तो जनता जान चुकी है इनके बारे में, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ वादे करते हैं। केजरीवाल एक तरफा है। बीजेपी ये कह रही है फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। फ्री की रेवड़ी तो यही बांट रहे हैं। ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो फ्री की रेवड़ी है। ये केजरीवाल ने संजीवनी योजना लॉन्च किया है, उनसे क्या लगता है कि केजरीवाल ने देखो बहुत सारी जो भी वादे कर रहे हैं अपने सारे पूरे भी करे हैं, लगभग 80% 90% पूरा करें। तो ये वादा भी करा तो जरूर पूरा होगा। क्या आपको लगता है कि संजीवनी योजना में जो लॉन्च किया है वो मिल पाएंगे? देखो, जो आप केजरीवाल साहब में सारी बात एक्सपेक्ट कर लूँगा, जो केजरीवाल साहब ने काम किया दिल्ली के अंदर ना, वो बीजेपी किसी राज्य में नहीं किया। उनके 20 राज्य में 20 स्टेट में उनकी सरकार है कि कहीं काम नहीं किया। जो शिक्षा इलाज पे काम हुआ दिल्ली के अंदर, वो कहीं नहीं हुआ है। जो दिल्ली के अंदर विकास हुआ, और केजरीवाल साहब को हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ये मैं भी बता रहा हूँ। ये कुछ भी एक सेकंड में मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। एक गली गली में जाके पर्चा बांटे, गली गली में चाहे 1000 लिफाफे में करके 1000 रुपया देंगे, लेकिन और देगा केजरीवाल से और लिफाफा ले ले बीजेपी से। पहले ये कह रही है कि फ्री की रेवड़ियां, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रमेश विदुड़ी जानते हैं, उनके एमपी हैं। कल उन्होंने क्या बयान दिया आपको पड़ेगा नहीं, मैं मीडिया सब पता होगा। उन्होंने बोला हमें भी रेवड़ी देंगे, बोला कि नहीं बोला ना, स्पष्ट बोल दिया मैं भी फ्री करूंगा सब कुछ। जब रेवड़ी के खिलाफ थे आप, क्यों दिल्ली वाले के रेवड़ी तो ऐसे मिल रहा है उनको? तुम्हें सरकार आने क्या जरूरत है? हमें जब फ्री मिल रहा है, हमें फ्री, तो आप क्या दोगे मुझे पूरे बताओ? इन्होंने शिक्षा इलाज पे यहाँ पे वोटिंग हुई, जो विकास हुआ दिल्ली के अंदर, जो काम हुआ है, काम पे वोट पड़ेगा। ये कह रहे हैं दिल्ली पे विकास हुआ है। भाई साहब मुझे कहीं गली में कहीं कूचे में दिखा दो विकास। ये कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। भैया इनके चश्मा नहीं लगा, लग रहा है चश्मा लगा के आएंगे तभी इनके पावर नहीं है। मुझे लग रहा है चश्मा लगा के आओ, जब तक चश्मा नहीं लगा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जहाँ खड़े थे, इसका कंडीशन कहाँ था, आज का कंडीशन कहाँ आप खड़े हो, ये पहले बताओ दो भैया। आप बताओ आप कहाँ से रहने वाले हो? शुरू से मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली कोटर हूँ। मैं क्यों बताऊँ आपको कहाँ पे हो? बीजेपी वाले हो भैया, अभी ईडी सीबीआई भेज दोगे तो हम भी डरता हूँ। ईडी सीबीआई बात छोड़ो, मैं दिल्ली 6 का पराठे वाली गली का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यही है। केजरीवाल ने काम नहीं किया दिल्ली में? कोई वेंटिलेटर की सुविधा किसी को मिल जाए, हॉस्पिटल के अंदर जाके देख लो। भगवान नगर को वेंटिलेटर। ये बताए केजरीवाल ही फ्री की रेवड़ी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है? रेवड़ी देना कोई कायदा कानून? रेवड़ी अच्छी है या खराब? रेवड़ी कड़वी है भाई। ये रेवड़ी कड़वी कह रहे हैं। तब बीजेपी भी तो रेवड़ी दे रही है, उसमें क्या सपोर्ट करोगे आप? नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी फिर केंद्र में क्यों नहीं विकास कर रही? बीजेपी केंद्र, अरे भारत का नाम देखो, वर्ल्ड में नाम हो रहा है समय। क्या वर्ल्ड में? आप दुबई गए थे? मैं दुबई गया था उस समय जब प्रधानमंत्री दुबई में थे। मैं बता रहा हूँ उस समय में आपको टिकट भी दिखा दूंगा। उससे दुबई के लोग ने इन्होंने लंच का डिनर का जो लंच की डिनर का टाइम था इनका कैंसिल किया, और मीडिया उसे दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? वहाँ के पब्लिक कह रहे मोदी यहाँ से भगाओ, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं मीडिया दिखाया? ये सच्चाई था, सच्चाई दिखाई नहीं रहा मीडिया आजकल। मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही। मीडिया की छोड़ो आप हम साफ सच्चाई बता रहे। बिल्कुल पहले गर्दन करती थी हमारी फौजियों की, सरबजीत को जान से मार दिया। हमारे पास 7 फौजी आए नहीं, आए नहीं भी गया, अफसर आए नहीं आए। ये बताइए उनके एमपी हैं 7, उन्होंने क्या अभी तक काम किया दिल्ली के लिए? दिल्ली के अंदर उन्होंने आयुष्मान भारत योजना अभी तक लागू क्यों नहीं करी? अब लोगों की संजीवनी आ रही है उनको। आयुष्मान योजना है क्या पता है? आयुष्मान पता है आपको? जब कुछ इलाज फ्री मिल रहा है यहाँ के जनता के, तो आयुष्मान योजना यहाँ लेके क्या करेगा? यहाँ पे जनता फ्री है, दिल्ली में जनता को फ्री इलाज पहले बताओ, दिल्ली में जनता को इलाज आप मेरे साथ चलिए, कौन से हॉस्पिटल में चल रहा? मैं चलता हूँ 1.5 किलोमीटर में LNJP में दिखाता हूँ। यार मोहल्ला यार के कहाँ है? मुझे लग रहा है घर में से बाहर निकले नहीं भाई। भगवान करे आपको कभी हॉस्पिटल है, कभी गए नहीं हो, भगवान करे ना पड़े आपको जाना पड़े।
लेकिन भाई साहब आप जो चश्मा पहन रखे हो ना, इसे उतारना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। 7 MP हैं इनके पास तो दिल्ली के अंदर, 7 MP का एक काम बता दो कि 7 MP ने एक काम किया है। इनके का काम नहीं है। 2 करोड़ नौकरी के लिए बोले थे इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी दिए कि काला धन के लिए इन्होंने बोला था। काला धन आया क्या? इनसे पूछो, बताओ विदेश से काला धन आया? नहीं है जवाब इनके पास। खाली हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके और पाकिस्तान हिंदुस्तान करके ये जीतना चाहते हैं। नहीं, दिल्ली के लोग समझदार है, वो शिक्षा इलाज को और देने वाले हैं। तुम्हारे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे नाम देने। इन्होंने कहा है कि दिल्ली 7 MP है, 7 MP है, एक भी काम बता दो हमें। भाई ये सब एंड्रॉइड सेट चलाते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे सबके पास। इनसे पूछा 7 MP काम बताओ, नरेंद्र मोदी चले गए। काम बताओ, काम बताओ। 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे। 7 MP के काम बताओ। ये देखिए 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे। अरे सुनिए, 2 करोड़ तो छोड़िए साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है। इनके लिए सरकारी नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। और सुनिए, ये मैं क्या कहूँ, और देखिए मैं क्या कहूँ, कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो गया है तो भैया इलाज भी मोदी जी करवाते हैं। इस उम्र में ये मोतियाबिंद तो नहीं होता है, हो भी सकता है। 7 करोड़ नौकरी मिले। सुनो, मैंने आपसे पूछा सवाल, 7 MP है, एक भी काम नहीं बता पाए। ये मुद्दा कहीं और भटका रहे हैं। सुनो, इनके पास एक सेकंड, ये मुद्दा नहीं भटका, इनके पास जवाब नहीं है। 7 MP एक भी काम नहीं किया इन्होंने। इन्हीं में मुद्दा पे ये कहाँ चले गए? किसी और डिबेट पे चले गए। अरे यार तुम 7 MP काम बताओ ना, नौकरियां क्या? देश में महंगाई है कि नहीं, ये बताओ मुझे। देश में महंगाई है कि नहीं? है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं है? पूछो। महंगाई भी है या महंगाई भी है, कह रहे हैं 7 MP का काम बताइए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे शायद, कांग्रेस के जमाने में। अरे तुमको अभी मैं तुमको पूछता हूँ, आप कौन सा स्कूल में पढ़े? कह रहे कांग्रेस के जमाने में पढ़े, तो आप कौन सी स्कूल में पढ़े? भैया देखिए कांग्रेस की, मैं एक बात का 7 MP की बात कह रहा हूँ। जो बीजेपी ने इतना काम की है भैया, तभी 7 MP चुन के आए हैं, ठीक है। अब सुनिए, और देखिए 5 काम इनसे पूछ लो, मोदी साहब के 5 काम पूछना। अरे 5 काम की बात कर रहे हैं, कोई नहीं, मैं 5 काम नहीं, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है। अरे पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है। अरे सुनते रहो, पर कैपिटा इनकम नहीं समझ में आता है तो मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नहीं है भाई तो मैं बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार में आप 7,500 कमाते थे, अब 15,000 कमाते हो। पर कैपिटा इनकम ये डॉलर कितना था? 73। ये कांग्रेस की सरकार में तो डॉलर तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। अरे बिल्कुल आपने सही कहा, 1947 में डॉलर रुपया इक्वल था। वही जो कांग्रेस की देन थी, जो 2014 में 73 पे लेके आई थी। और देखिए, और नीति आयोग की रिपोर्ट है भाई, कोई भी गूगल कर सकता है, 24.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 24.5 करोड़ लोग। जवाब इनका दे रहा हूं, पहले 5 कामों की बात बताएं। जवाब दे रहे हैं। 5 कामों की बात बताएं। नहीं इन्होंने मतलब कह रहे हैं करोड़ लोग कांग्रेस नहीं इनका एक करके जवाब दूंगा। अब भागना मत। अब सारे अब देखो शोर मचाएंगे, ये शोर मचाने वाले हैं। इनके पढ़े लिखो से बात कर रहे हो, पढ़े लिखे वाली बात करो। पहली बात इन्होंने भाई साहब, कैमरामैन तो पीछे चलना है आप। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कह रहे कांग्रेस 15, मैं कांग्रेस के सरकार में 15,000 भी कमा रहे थे ना, उसमें बचत था। आज हमारा 30,000 भी कमा रहे हो ना, उसमें 1 रुपया बचता नहीं है हमारा, ये भी पहले बता रहा हूँ। और दूसरी बात, इनसे पूछा मैं 7 MP काम, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछा महंगाई है देश की ना, ये इसके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछा काला धन आया, इनके पास एक भी जवाब नहीं है। क्यों? ये मुद्दा वाले बात ही नहीं करेंगे, जैसे मुद्दा भड़काने वाला काम करेंगे, मुद्दे बात ही नहीं करेंगे। अरे पढ़े लिखे लोग से पढ़े डिबेट करो ना। आपने तो बताया 24 करोड़ लोग गरीबी से रेखा से बाहर आए। कांग्रेस की सरकार थी, 25 करोड़ को राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? आज 81 करोड़ बताओ महंगाई, बताओ गरीब ज्यादा बढ़े कि कम हुए, ये आप अपने बताओ। आज 81 करोड़ को राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन, तो गरीबी बढ़ी कि घटी, ये बताओ। गरीबी पहले ज्यादा बढ़ गई। अरे सुनिएगा, डेटा है ये, नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में, सुनिएगा ध्यान से, 10 सालों में 80 करोड़ लोग को पैदा भी कर दिया और गरीब भी कर दिया, ये इनके हिसाब से। और नॉन स्टॉप बोले हो, अब इनने बोला अरे उछल कूद नहीं किया करते हैं, तुम्हारे घर में भी समझ सकता हूँ। और सुनिए, और देखिए
और देखिए ये इनने बोला बेरोजगारी महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बोला जाता है महंगाई दर, गूगल करके देखना 1947 से लेके 2014 तक 12% से लेके 10%, ये बीजेपी की सरकार में 6% से लेके ये 8% तक गई है। और सुनिए नॉन स्टॉप बोले, सुन लो, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा पीड़ा समझ सकता हूँ, सुन लो। और देखिए पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ, ये देखिए मनमोहन सिंह IMF में काम कर चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, PM भी रह चुके हैं, टॉप 10 में नहीं आते थे। ये केजरीवाल महाराज कहते हैं चौथी पास राजा, चौथी पास राजा, चौथी पास राजा, चौथी पास राजा दुनिया के 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। कैमरामैन और डिबेट दोनों बता, अपना मोबाइल पास बचाना। ये नहीं बोलेगा भाई, केजरीवाल इन्होंने बोला 2014 पे भारत का कर्जा कितना था? 55 करोड़। गूगल उठाओ देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उठाओ गूगल दिखाओ। जब मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भारत का कर्जा 55 लाख करोड़ था। आज 220 करोड़ भारत कर्जा का। और इतना नहीं, जापान, अमेरिका और चाइना मना कर दिया, मैं भारत को कर्जा नहीं दूंगा। इस मुद्दे भटकाएंगे, अभी देखो इसका जवाब नहीं है। पहले से डबल कर्जा। अरे कर्जे की बात करते हो भैया, सबके पास मोबाइल है, अमेरिका सुपर पावर है, वहाँ 24 ट्रिलियन की GDP है, सॉरी 26, हमारे पास पूरी दुनिया 100 रुपए है। सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया 100 रुपए है। ये सिंपल इकोनॉमी समझाता हूँ, हमारे पास 4.5 रुपए, अमेरिका में 26 रुपए है, ठीक है। अमेरिका की GDP से ज्यादा अमेरिका की GDP से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है, 28 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर, और चाइना के ऊपर 14 ट्रिलियन का कर्ज है। ये भाई बिजनेस करते हैं, अब सिंपल सी बात है, बिजनेस करते हो, कर्ज भी लेते हो। मैं कम से कम नरेंद्र मोदी को 1 ट्रिलियन का कर्ज लेना चाहिए, तो बहुत कम लिए है भाई। ये अभी माइक लेके भाग जाएंगे आप। मोदी को 1 ट्रिलियन का कर्ज लेना चाहिए, तो बहुत कम लिए है भाई। ये अभी माइक लेके भाग जाएंगे आप। इन्होंने कहा है, एक भी सवाल भैया कैमरामैन, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा इधर इन्होंने कहा एक सेकंड में आपकी बात पूछूंगा। मैं एक सवाल में आपसे इन्होंने कहा 1 ट्रिलियन का कर्ज लेना चाहिए मोदी जी को। कहाँ कर्ज लेके देती ना, और जो विदेश में लेके भाग गए वो कहाँ से आया गया? ठीक है, मेरी बात है, हम जवाब नहीं है।